नमस्कार, मैं विजय शर्मा आपके साथ मुखातिब होने आ चुकी हूँ। जी, जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ जिसका नाम है द हिंदू प्लस। द हिंदी प्लस जो नाम है वो अपने आप में एक स्वतंत्र विचारधारा रखता है। एक विचारधारा रखता है कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, सिर्फ उसकी जुड़ाव ना हो, प्लस में जो जितनी भी क्षेत्रीय भाषा हैं, चाहे वो नॉर्थ की क्षेत्रीय भाषा हो या साउथ की क्षेत्रीय भाषा हो, हमने देखा है कि भारत में कोस कोस पे भाषाएं बदलती हैं। कहा जाता है हर एक कोस पे पानी बदलता है और हर एक कोस पे भाषा बदलती है। तो द हिंदी प्लस जो है वो उसी कोस बदलते भाषाओं के लिए एक नवनिर्माण क्षेत्र है। हमने देखा है हिंदी की बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन नवातुरों नए लोगों के लिए ओपन प्लेटफॉर्म द हिंदू प्लस ला रहा है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए द हिंदी प्लस को धन्यवाद करना चाहूँगी। तो जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं एक MBA एस्पिरेंट रही हूँ। मैंने MBA किया है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। 3 सालों का कार्यकाल रहा है एज असिस्टेंट प्रोफेसर BS कॉलेज दानापुर में, जो कि पटना में है। और उसके बाद मैं अपनी घर गृहस्थी में आई हूँ और वहाँ से मेरा लेखन और कविताओं के प्रति थोड़ा रुझान जागा, जिसकी भरपाई मैंने की है अपने कलम और अपने विचारों से। इन 2 सालों में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपी हैं और साथ ही मेरी 2 साझा किताबें आई हैं। दोनों ही साझा किताबें 2 अलग अलग माध्यम की हैं। एक जो है वो है घुमक्कड़ी जिंदाबाद, जो मेरे यात्रा वृतांत का है। उसमें भारत का एक प्रदेश है बिहार, और बिहार में एक अभ्यारण्य है, वाल्मीकि अभ्यारण्य। वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, तो अगर मौका मिले तो आप उसे भी पढ़ें। इन्नर दूसरी साझा किताब है जिसमें मैंने एक स्टोरी लिखी है और वो एक प्रेम कथा है। धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं और सबका स्वागत है इस एप्लीकेशन में। और जैसा हम बता रहे हैं, मेरी बारे में बातें अभी चल रही हैं, तो मेरी जो किताबें आई हैं वो दोनों इसी माध्यम की हैं। अब बात करते हैं कविताओं की। कविताएं हैं क्या? कविताएं बेसिकली एक भाषा का, संवेदना का मनोचित उद्गार है जो हम प्रकट करते हैं। हम प्रकट करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को साझा रखते हैं, इन तुलिकाओं में आते हैं। तो कविताएं एक बहुत ही बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अहम रोल इसलिए क्योंकि कई बार आप अपनी संवेदनाएं सीधा सीधा प्रकट नहीं कर पाते। आपके मन की जो भावनाएं हैं वो उत्शृंखल होती हैं। कई बार उनमें एक ठहराव आ जाता है और आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते, और उन सबों का जरिया बनता है कविताएं। कई बार आप अपनी कविताओं के माध्यम से, या कई बार किसी चीज़ परिचित लेखक की कविताओं से आप लिखते जाते हैं। तो आज आप मुझसे रूबरू होंगे, मेरी कविताओं से रूबरू। तो मैं विजय शर्मा अपनी कविताओं के साथ हाजिर हूँ और कविताएं पढ़ने की इजाज़त चाहूँगी। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो अपनी थम्स अप, अपनी वेविंग्स मुझे भेजिए, ताकि मैं अपनी कविताएं स्टार्ट करूं और आप लोगों से रूबरू हूँ। किन्हीं विषयों पे अगर आप चाहते हैं
कि आपके समक्ष लोग अपनी कविताएं रखें, तो आप बताएं। आपकी रुचि के अनुसार भी कविताएं पढ़ी जाएंगी। जी, अब थम्स अप भी आने लगे हैं, लोग शायद देख भी रहे हैं, तो स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलरली विषय में कविताएं चाहिए तो आप प्लीज़ बताएं, वरना मेरा जो प्रिय विषय है वो है प्रेम, तो मैं प्रेम की कविताएं सुनाना शुरू करूँगी। जी, प्रेम सिर्फ दो पुरुष या महिला के बीच में नहीं हो सकता। प्रेम अपने आप में एक शाश्वत रूप है। ये पुरुष, महिला, माता, बेटी या बेटा, भाई बहन, दोस्त, बंधु बांधव सबके बीच में होता है। तो मेरा उन प्रेम को देखने का एक जिसको मैं अपनी कविताओं के माध्यम से हमेशा निकालती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें सुनें। तो एक कविता जो मैं सुनाना चाहूँगी वो गीत के माध्यम से है। वो गीत है अधूरे ख्वाब का होना अब बुरा नहीं लगता, तेरा मुझसे जुदा होना अब बुरा नहीं लगता। अधूरे ख्वाब का होना अब बुरा नहीं लगता, तेरा मुझसे जुदा होना अब बुरा नहीं लगता। क्या गो वो खामोशी है जो मेरे साथ गाती है, क्या गो वो खामोशी है जो मेरे साथ गाती है। तेरे जज्बात का होना अब बुरा नहीं लगता, अधूरे ख्वाब का होना अब बुरा नहीं लगता। मिले थे जिन तरानों में वो नगमे टूट जाते हैं। देखिएगा, वो कह रहे हैं कि जिन तरानों में मिले थे उन नगमों का भी साथ छूट गया है। तो उन नगमों के साथ जब छूट जाता है तो क्या होता है। मिले थे जिन तरानों में वो नगमे छूट जाते हैं, पर उनका यूं ख्याल आना अब बुरा नहीं लगता, तेरा मुझसे जुदा होना अब बुरा नहीं लगता। प्रेम है, जुदाई है, तो जब जुदाई होती है तो बहुत सारी चीज़ें लाती है। उनमें से एक चीज़ होती है शिकवा। हम एक दूसरे से बहुत गिला शिकवा करते हैं, तो उन शिकवों के बारे में भी कहती है कि ये शिकवे हैं जो यादों की फिजा में रंग भरते हैं, ये शिकवे हैं जो यादों की फिजा में रंग भरते हैं। तेरा उनमें लिपट आना अब बुरा नहीं लगता, तेरा उनमें लिपट आना अब बुरा नहीं लगता। अधूरे ख्वाब का होना अब बुरा नहीं लगता, तेरा मुझसे जुदा होना अब बुरा नहीं लगता। तो ये मेरी
एक कविता थी जो मैंने गीत के रूप में आपको प्रस्तुत की है। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप या कमेंट्स आप दीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी तो ज़रूर आप वो भी बताएं कि मैं इनमें कहाँ सुधार करूं। आपको कुछ और विस्तृत चाहिए तो आप वो भी बताएं। एक और होता है कि जब आप बैठते हैं तो प्रेम में आपको संवाद की ज़रूरत होती है। कई बार संवाद एक तरफा हो जाता है। एक तरफा इसलिए कि आप तो प्रश्न पूछ नहीं पाते। रखिए उधर रखिए। तो आप प्रश्न पूछ नहीं पाते या कतिपय आप प्रश्न पूछते हैं तो सामने वाला उत्तर नहीं दे पाता। तो ये जो संवादों का अधूरापन होता है ना, वो भी प्रेम में अलग ही अभिव्यक्ति देता है। तो उससे जुड़ा हुआ मेरा एक कविता है, आप उस पर गौर फरमाइएगा। पूछा था तुमने एक रोज़ क्या करोगे तुम। पूछा था तुमने एक रोज़ क्या करोगे तुम, जब सिमटेगा सूरज और पैरहन बढ़ेगी ठंड की। पूछा था तुमने एक रोज़ क्या करोगे तुम, जब सिमटेगा सूरज और पैरहन बढ़ेगी ठंड की। उन्होंने पूछा था कि जब सूरज ढल जाएगा और तुम मेरे बाजू में नहीं होगी और ठंड अपने पैर पसारेगा तो मैं क्या करूँ। तो प्रेमिका उत्तर देती है कि तो सुनो, मैंने तुम्हारी हृदय में जला रखी है एक अलाव। मैंने तुम्हारी हृदय में जला रखी है एक अलाव, विरह की अलाव। उसमें थोड़ा सुलगाना मेरी यादों को। विरह में जब यादें आती हैं तो हृदय बस सुलगता ही है। तो प्रेमिका कह रही है कि तो सुनो, तुम्हारे हृदय में जला रखा है मैंने एक अलाव, उसमें थोड़ा सुलगाना मेरी यादों को और महसूस करना मेरी तपिश। कितनी गहरी बात कह रही है ना कि आपसे मैं दूर हूँ। आपने वो ठंड महसूस करी है जब सूरज डूब जाता है और ठंड बढ़ जाती है, लेकिन मैंने आपके हृदय में जो अलाव जला रखा है, आप उससे तक भी तपिश ले सकते हैं और मुझे महसूस करते हैं। कितनी रोमानी बात है। फिर एक ऐसा ही प्रश्न आगे पूछता है वो प्रेमी कि पूछा था तुमने एक रोज़ क्या करोगे तुम, जब ये कुनमुनाती धूप करेगी तुम पे अटखेलियाँ। जब ये कुनमुनाती धूप करेंगी तुम पे अटखेलियाँ और गुदगुदाएंगी तुम्हारे अतृप्त मन को। तो सुनो, उस धुंधुलके से बनाना मेरी एक तस्वीर, और जब ठंडी बयारें मेरे गेसुओं को सुलझाएंगी, तब तुम खोना उन उलझनों में खुद को। यानी आप धुंधुलके में हैं, दूर तलक आपकी प्रेमिका दिखाई नहीं दे रही, फिर भी उस धुंधुलके में एक तस्वीर आपकी प्रेमिका की दिखेगी, और जब ठंडी गेसुएं से उनका बाल उलझेगा तो खुद उसमें अपने आप को उलझा लेना। प्रेम शायद यही है। प्रेम विरह तो देता है, लेकिन एक अपनी छाप भी छोड़ जाता है जो आजीवन, एक दो पल नहीं, आजीवन शायद मरते दम तक आपके संग रहता है और आपको तृप्त करता है। उसी का एक और छंद है कि पूछा था तुमने एक रोज़ क्या करोगे तुम, जब सारी रजनी बरसेगी सपना। जब सारी रजनी
बरसेगी शबनम और नींद भी तुम्हें नहीं आएगी। तो सुनो, उस शबनमी रात से देना एक अर्घ्य उस चांद को, और बदले में मांगना हजारों रक्त जगे। यानी वो शबनम भी अगर आप पे पिरोता है तो शबनम से भी आप अपने चंद्र को, अपने चांद को, अपने महबूब की अक्स को अर्घ दीजिए और उससे कहिए कि ऐसी ही विरहन की रातें जिनमें सिर्फ आप हो, आपका प्रेम हो, और ये अधजगी रातें हमेशा आपको मिलती हैं। तो इतना डूबा हुआ तो प्रेम होता है। एक और चीज़ें आती हैं जो मैं अक्सर देखती हूँ, वो होता है कि स्त्रियाँ जो प्रेम तो करती हैं, स्त्रियों में भगवान ने सबसे ज़्यादा जो भरा है वो शायद प्रेम का ही अंश है। तो स्त्रियाँ प्रेम तो करती हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पाती। तो उनके लिए या लोग ये समझ पाते हैं, प्रेम में पड़ी स्त्रियां ढोल नहीं बजाती। सुनो, प्रेम में पड़ी स्त्रियां ढोल नहीं बजाती, न ही शंखनाद कर उद्घोष ही करती हैं। प्रेम में पड़ी स्त्रियां ढोल नहीं बजाती, ना ही शंखनाद कर उद्घोष ही करती हैं अपने प्रेम का। वो तो चुपके से टटोलती हैं, वो तो चुपके से टटोलती हैं अपने दिल की धड़कनें, खोलती और बंद करती हैं अपनी पल्लू की गिरहें, और पलकें मूंद एहसास करती है उस एक के अपने करीब होने का। स्त्रियाँ, प्रेम में पड़ी स्त्रियाँ ढोल नहीं बजाती, न ही शंखनाद कर उद्घोष करती हैं अपने प्रेम। एक स्त्रियों की बात तो हो गई, लेकिन क्या ये स्त्रियां ही हैं जिन्होंने पूरे जगत पे सिर्फ यही कहा है कि सिर्फ प्रेम जो है वो स्त्रियों का ही भाव है, पुरुषों का नहीं। वो एक, बेटा बैठो प्लीज़, क्या उनमें पुरुषों का कोई रोल नहीं है या प्रेम में पगे पुरुष नहीं होते? उनके लिए एक है, हाँ मैंने प्रेम में पगे सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं पुरुषों को भी देखा है। हाँ, मैंने प्रेम में पगे सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं पुरुषों को भी देखा है। मैंने देखा है कॉफ़ी की मग पकड़ाते, उंगली की एक महीन छुअन से संकुचाते। मैंने देखा है पुरुषों को एक कॉफ़ी की मग पकड़ाते, उंगली की एक महीन सी छुअन से संकुचाते देखा है। मैंने प्रेम में पगे स्त्रियों को ही नहीं पुरुषों को भी देखा है। मन भावनी पोशाक में माशूका को देख, मन भावनी पोशाक में माशूका को देख, आँखों की मध्यम शरारतों से खूबसूरती की इबारतें लिखता देखा है। हाँ, मैंने प्रेम में पगे पुरुषों को भी देखा है। एक साहब हैं पंकज कुमार जी, जी नमस्कार। इनकी एक रिक्वेस्ट आ रही है कि द हिंदी प्लस पर आप लॉकडाउन में पति पत्नी को लेकर कोई कविताएं सुनाएं। अभी लॉकडाउन की जो स्थिति हो गई है उसमें ये पति पत्नी हम रह ही नहीं गए हैं। अब ये आप कहिएगा कि क्यों नहीं रह गए हैं, क्योंकि बहुत ही मुद्दतों के बाद ये एक समय मिला है जब हम पति पत्नी माशूक और मासूका बन गए। नहीं तो इतना वक्त शायद ही कभी मिला हो। कुछ मेरे जैसे लोग हैं
जिन्हें ये वक्त नहीं मिल रहा, वो इसलिए कि कुछ के पति जो हैं वो एशमा में कार्यरत हैं या कुछ की पत्नियां एशमा में कार्यरत हैं। बेटा प्लीज़ बैठ जाओ। और उनको थोड़ी मुश्किल होती है, तो उनके लिए एक कविता मेरे पास है जो मैं सुनाना चाहूँगी। जो मेरे पति जब चले जाते हैं और मैं यहाँ इंतज़ार करती हूँ, और एक चीज़ और देखती हूँ कि ये लोग वीडियोस बनाते हैं अपने घर में, पति पत्नी के बीच में, ये बच्चे के साथ, फैमिली के साथ वो लोग बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। तो हम जो ऐसी पत्नियां हैं जिनके पति एशमा में हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स एशमा में हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से एक कविता है कि चलेंगे एक दिन, चलेंगे एक दिन चांद के पार, चलेंगे एक दिन चांद के पार, बादलों से थोड़ा ऊपर सितारों के पास। चलेंगे एक दिन चांद के पार, बादलों से थोड़ा ऊपर सितारों के पास। और तब मेरे काजल की कोरों से लिखना तुम इबारत हमारे इश्क की। क्योंकि अभी तो भैया आप एशमा में बिज़ी हैं, बैंकों के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनके आगे तो बहुत ही बुरी स्थिति है, पायलट्स, पुलिस ऑफिसर्स। तो उनकी बीवियां तो बस अभी यही ख्वाब पाल रही हैं कि चलेंगे एक दिन चांद के पार, उस बादलों से थोड़ा ऊपर सितारों के पास, और मेरे काजल के कोरों से लिखना तुम इबारत हमारे इश्क की। तो कोरोना हमारे यहाँ भी है, और इस लॉकडाउन में हम भी भुक्तभोगी हैं। यही एक अच्छी बात है कि हम उनमें शामिल हैं जो इसे काम कर रहे हैं। और अब उसके साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमने इतनी सपने तो बुन रखे हैं, लेकिन पता नहीं ये पूरे भी होंगे कि नहीं। तो उसके लिए चंद लाइनें कहूँगी कि नहीं पता ये वक्त फिर से आएगा या नहीं, नहीं पता ये वक्त फिर से आएगा या नहीं, तेरी सरगोशियों में फिर शाम ढल पाएगी या नहीं, नहीं पता ये वक्त फिर आएगा या नहीं, तेरी सरगोशियों में फिर शाम ढल पाएगी या नहीं। लज्जते इश्क जो दिल ही दिल में है, लज्जते इश्क जो दिल ही दिल में है सनम, क्या पता तुम्हें उसका ख्याल भी आएगा या नहीं। अब हम बीवियों ने या हम महिलाओं ने जो यहाँ पे ख्वाब बुन रखे हैं कि चलेंगे किसी दिन चांद के पार, बादलों से थोड़ा ऊपर, और वहाँ पे अपनी इश्क की इबारत लिखेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे जो पति हैं वो बैंक में बैठे हैं, मेरे पति पर्टिकुलरली, और वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, उनकी फ़ोटोज़ मैंने देखी है। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, तो हम तो यहाँ बैठे ख्वाब बुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो उस भीड़ में वो अपने कार्य को संपादित करते हुए उन्हें इस बात का ख्याल भी आ रहा होगा कि नहीं। तो मेरे लिए तो यही अभी लॉकडाउन में कोरोना ये इश्क है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम सपने बुन रहे हैं, शायद ये पूरे हो जाए, शायद ये पूरे ना हो। तो अच्छा लगा पंकज जी, आपकी कोशिश फरमाइश को मैंने अपने रूप से मूर्त रूप देने की कोशिश की है। आशा है आप इससे संतुष्ट होंगे। और भी कोई जानकारी और भी कोई कविता आपको मेरी तरफ से चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए मुझे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सारे विषयों को सूचित करते हुए अपनी कविताएं पढूं। चलिए तो उसी लॉकडाउन की बातों को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी
यहाँ पे महिला ने तो ख्वाब बुन लिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं एक महिला हूँ तो महिला के परपेक्ट में चीज़ें लिखती हूँ, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। इमोशन दोनों ही तरफ होते हैं, ये महिला और पुरुषों की थाती नहीं है। तो जब आप इस कदर जाते हैं तो आपने तो ख्वाब बुन लिए, आपने समझा लिया खुद को कि चलो ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा, जब सारी चीज़ें पूर्ण रूप से फिर से स्थिर हो जाएंगी तो शायद हमें वक्त मिलेगा। लेकिन कई बार ये होता है कि ये वक्त नहीं मिलता और लोग बिछड़ने लगते हैं, एक दूसरे की संवेदनाओं को नहीं समझ पाते और प्रेम में विछड़न आ जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। तो उस प्रेम में बिछड़ते हुए एक कपल की एक जो महिला पक्ष है, मैं उसकी कुछ बातें लिखूंगी और कुछ बातें मैंने लिखी हैं और मैं उसे सुनाना चाहूँगी। तो वो बातें हैं कि महिला को फिर बाद में वो खुश जब देखता है पुरुष, तो सोचता है कि क्या इसने कभी प्रेम किया था मुझसे, या यूं ही मुझे बातों में बना रही थी और कभी प्रेम किया ही नहीं इसने। तो वो जो लिखता है, वो जो प्रश्न करता है, तो उसके बारे में महिला जो प्रेमिका है वो क्या उत्तर देती है वो देखिए। तूने क्या सोचा था, तूने क्या सोचा था, तेरे जाने से नीर बहाऊंगी। तूने क्या सोचा था, तेरे जाने से नीर बहाऊंगी। पगले तू जीवन का उत्सव था, पगले तू जीवन का उत्सव था, तेरी याद में भी घी के दिए जलाऊं। तूने क्या सोचा था, तेरी जाने से नीर बहाऊंगी। पगले तू जीवन का उत्सव था, तेरी याद में भी निस्दिन घी के दिए जलाऊंगी। हाँ अखियाँ होती है पनीली सी, हाँ अखियाँ होती है पनीली सी, कुछ ख्वाब भी किरचते हैं। आँखों में कुछ पड़ जाता है तो वो किरचती है ना आँखें। तो हाँ कुछ अखियाँ भी होती है पनीली सी, कुछ ख्वाब भी किरचते हैं। पर सच कहूँ तो वो तेरे होने से न होने पर सच कहूँ तो वो तेरे होने से न होने पर थोड़ी ज़्यादा से खूबसूरत है। तो इन्हीं कविताओं के साथ मैं विजय शर्मा आप सबों से अब विदा लेना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आती रहूँ। द हिंदी प्लस ने भी एक बहुत ही अच्छा मंच दिया है। ये मंच न सिर्फ हिंदी के लोगों के लिए है, बल्कि उससे इतर भी बोलियों भाषाओं के लिए है। ये जोड़ रही है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जोड़ रही है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये जोड़ रही है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। तो हिंदी प्लस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हिंदी प्लस की इस धारा को अविरल बहते रहने दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।